चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार कैसा है यमलोक। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से यह पूछते हैं कि इन तीनों लोकों में यमलोक का कितना क्षेत्र है, इनका विस्तार से मुझे बताइए। किन किन पापों की क्या क्या सजाएं होती हैं तथा किन शुभ कर्म के प्रभाव से उस स्वर्ग लोक नसीब होता है। तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ का जवाब देते हुए बोलते हैं, पक्षीराज, यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। दोस्तों, यह दूरी को मापने की एक तरीका है। यह दूरी को मापने की एक प्राचीन वैदिक इकाई है। हम आपको बता दें कि आज के समय से तुलना करें तो एक योजन 1,000 किलोमीटर के बराबर माना जाता है। वहीं यमलोक के मार्ग की बात करें तो विष्णु जी गरुड़ जी को समझाते हुए बोलते हैं कि यमलोक का मार्ग धरती से होकर गुजरता है। यमलोक का यह मार्ग पिघले हुए जलते हुए लावा की तरह है, जो देखने में महा भयंकर है। यमलोक के मार्ग कांटों से भरे हुए हैं और भूमि मानो अग्नि लावा की तरह गर्म है। यहाँ ना तो कोई वृक्ष की छाया है और ना ही जल दिखाई देता है। दूसरी तरफ कुछ और आगे जाकर दर्दनाक ठंड से जीव की आत्मा कांप उठती है। इस मार्ग पर जाने वाली आत्मा दया की भीख मांगती है। विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जिसका जैसा पाप होता है उसे उतनी ही यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके लिए यह मार्ग कठिन नहीं होता, उसे यह मार्ग स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। पुण्यात्माएं जिसने धरती पर जो भी वस्तु का दान दिया होता है उसे वो इस मार्ग पर उपस्थित मिलती है। ऐसी पूर्ण आत्माएं स्वर्ग जाती हैं और उनका अप्सराएं तथा गंधर्व स्वागत करते हैं। पुराण ये भी बताता है कि यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा की बेहद कठोर तपस्या से यह भूलोक बना है। विष्णु जी यमलोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं, महापथ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यमलोक के 4 द्वार हैं। यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमराज की पूरी पुरी है, जिसे हम यमपुरी कहते हैं। यमराज की यमपुरी कहते हैं, जो वज्र की तरह शक्तिशाली और अभेद है। इसमें यमराज की आज्ञा के बिना प्रवेश कर पाना असंभव है। यह न सिर्फ बड़े से बड़ा असुर बल्कि देवता तक भी यमराज की आज्ञा के बिना यमलोक में प्रवेश नहीं कर पाते। यमपुरी में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं। यमपुरी बिजली के समान चमकती हुई तथा सूर्य के समान तेज प्रतीत होती है। इस यमपुरी में यमराज और उनके सभी दूतों के भवन हैं। यमपुरी के बीचों बीच चित्रगुप्त का दिव्य और आलीशान भवन है। ये भवन बड़ा ही मनोहर और ध्वजों से सजा हुआ है। आने जाने वाले सैकड़ों गलियों वाले इस भवन में लगातार वाद्य यंत्रों की आवाजें गूंजती रहती हैं। इस भवन में सैकड़ों जलते हुए दीपक भवन की शोभा बढ़ाते हैं। यह भवन में परम मुक्ता मणियों से बना हुआ है। यहाँ पर सिंहासन जिस पर बैठकर चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ को यमराज के महल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यमराज का भवन सोने के समान चमकने वाला है। हजारों योजन से बने इस भवन को लाखों मणियों पताकाओं से सजाया गया है। 500 योजन से हजारों खंभे ऊपर बना ये अभव्य महल साथ ही साथ लगातार बजने वाली ध्वनियाँ इस महल को संगीतमय बनाती हैं। इसके साथ साथ यमराज की सभा और उनके सिंहासन का वर्णन भी किया गया है, जिसे गरुड़ पुराण में विष्णु जी ने इसे यमराज का मंदिर भी कहा है। इस मंदिर में शंखों की ध्वनि लिए ठंडी हवा बहती है।
इस मंदिर में घंटे और नगाड़ों की ध्वनियाँ हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पुष्प हजारों की मात्रा में लगे हैं, जो पूरे भवन को खुशबूदार रखती हैं। शीतल और गर्म यहाँ दोनों प्रकार का जल प्रवाहित होता रहता है। 10 योजन के नीले बादलों के समान एक सिंहासन पर स्वयं धर्मराज विराजमान होते हैं। उनके मस्तक पर बेहद आकर्षक मुकुट सजा रहता है और यमराज के चारों ओर अप्सराएं तथा गंधर्व उनकी सेवा में लगी रहती हैं। इस मंदिर में यमराज की सभा लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मंदिर में वही जीवात्मा का हो सकती है जो धर्म के मार्ग पर चलती हो, कभी असत्य न कहती हो, शांत स्वभाव की हो, तुरंत पूजा दान पुण्य और अच्छे कर्म करती हो। ऐसी जीवात्माओं को ही यमराज की सभा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। यमराज ऐसी के साथ मित्र के समान आचरण करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं और नमस्कार भी करते हैं। इस सभा में चित्ररूप सहित कई महान गण ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी रहते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले, इस पर विश्वास और निष्ठा भक्ति भाव रखने वाले ही इसे मानते हैं, वरना न मानने वाले के लिए तो महज एक कल्पना ही है। दोस्तों, कुछ भी हो, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है भले ही अविश्वसनीय है, लेकिन सुनने में लगता तो है कि कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो हमें चलाती है। कैसे चलता है ये संसार, किस गति से चलता है, किस प्रकार से चलता है, ये सब हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बाद ऑल के बटन पर भी अपना दबाव छोड़ें, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।